अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे खेल के मैदान से अच्छी खबर के साथ। 24 साल इंतजार खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद में मेहमान टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ी पाकिस्तान आने पर बेहद खुश हैं। टीम को सख्त सिक्योरिटी में मकामी होटल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शेड्यूल है। मेहमान टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद वो 2 रोज बायोसिक्योर बबल में भी रहेंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट, 3 वनडेज और 1 T20 मैच खेलेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आखिरी मार्के में पंजा आजमाई करेंगे। PSL 7 का फातेह कौन? मेगा इवेंट के फाइनल में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का दंगल लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर के शायकीन की धड़कनें तेज, मुल्तान सुल्तान्स के चाहने वालों का भी जोश और जज्बा उरूज पर। लाहौर के फखर जमान, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक एक्शन दिखाने के लिए तैयार। मुल्तान के डेविड वेले, रॉयली रोसो और शाहनवाज धानी कलंदर्स की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स PSL के 7 सीजन में 12 मरतबा आमने सामने आए। 7 मुकाबलों में सुल्तान्स जबकि 5 में कलंदर्स ने मैदान मारा। कुछ बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 30,173 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना के 40,127 टेस्ट किए गए, जिसमें से मजीद 847 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.11% रही। 1,113 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सियासी मंजरनामे की बात करें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च का आगाज़ कराची में आज मज़ार क़ायद से होगा। अवामी मार्च कराची से 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। मार्च किस किस शहर से गुजरेगा, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ अवामी मार्च का आगाज आज कराची से होगा। अवामी मार्च ठट्ठा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च दूसरे रोज पीर 28 फरवरी को हैदराबाद, हाला और नवाबशाह से होता हुआ मोरू पर इख्तिताम पजीर होगा। मंगल यकम मार्च को अवामी मार्च मोरू से खैरपुर पहुंचेगा, जहां सखर में तीसरे दिन का इख्तिताम होगा। बुध को लॉन्ग मार्च का आगाज सखर से होगा, जहां से काफिला बरास्ता घोटकी रहीम जार खान पहुंचेगा। और बिलावल भुट्टो की क़यादत में जुमेरात 3 मार्च को अवामी मार्च रहीम जार खान से शुरू होगा और बहावलपुर लोधरा से होता हुआ मुल्तान में होने वाले बड़े अवामी इज्तिमा में खत्म होगा। 27 फरवरी कराची से शुरू होगा, ठट्टा से गुजरेंगे, सुजावल से गुजरेंगे और बदीन में हम रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर फरवरी 28 को हम हैदराबाद, हाला, सकरन और मोरो तक पहुंचेंगे। फिर 1 मार्च को मोरो से लेके हम खैरपुर और सखर तक पहुंचेंगे। 2 मार्च पे हम सखर से लेके घोटकी और इंशाअल्लाह ताला फिर हम पंजाब का रहीम यार खान में दाखिल होंगे। 3 मार्च से हमारा रहीम यार खान, भावलपुर, लोधरा से होते हुए हम मुल्तान पहुंचेंगे। 4 मार्च से हम मुल्तान से निकलेंगे, खानेवाल, चिचावतनी और साहिवाल से गुजरते हुए
हम अपना 4 मार्च ख़त्म कर देंगे। 5 मार्च से हम साहिवाल, ओकारा, पटोकी और लाहौर पहुंचेंगे। मार्च 6 को हम लाहौर से गुजर के गुजरांवाला और वजीराबाद तक पहुंचेंगे। वहां रुक के फिर 7 मार्च को हम वजीराबाद, गुजरात सिटी, लाला मूसा, जेलम, गुजर खान और पिंडी तक पहुंचेंगे। और फिर 8 मार्च को हम पिंडी से लेके इस्लामाबाद तक का जो आखिरी मरहला है हमारा मार्च का, वो मार्च 8 पे होगा। जुम्मा 4 मार्च को लॉन्ग मार्च मुल्तान से खानेवाल और चीचावतनी से होता हुआ साहिवाल पहुंचेगा। 5 मार्च को शुरका साहिवाल से उकाड़ा और पत्तोकी से होते हुए लाहौर में दाखिल होंगे। 6 मार्च इतवार को दोपहर 1 बजे नासिर बाग लाहौर में मार्च के शुरका से बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। उसके बाद मार्च के शुरका लाहौर नासिर बाग से शेरावाला बाग गुजरांवाला पहुंचेंगे, जहां अवामी इज्तिमा से खिताब होगा। लॉन्ग मार्च वजीराबाद में अपने दिन का इख्तिताम करेगा। 7 मार्च पीर को अवामी मार्च वजीराबाद से लाला मूसा जाएगा, जहां जहलुम और गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी के लियाकत बाग पर अपने दिन का इख्तिताम करेगा। पीर 8 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज रावलपिंडी से होगा और अवामी काफिला मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 10 दिन में 34 शहरों से गुजरेगा। न्यूज़ 1 की हर शहर से होगी बड़ी कवरेज। नाजरीन हर शहर, हर इलाके की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से रहेंगे बाखबर। न्यूज़ 1 लॉन्ग मार्च के लिए जियाले पुरजोश। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर जश्न का समा, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। पार्टी नगमों पर जियालों ने दीवानावार रक्स किया। ओ मैं जाने बिलावल, मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल। लॉन्ग मार्च के लिए कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जियालों ने पार्टी तरानों पर वालिहाना रक्स किया। इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल के साथ मिलकर इस इलेक्टेड हुकूमत को खत्म करके ही आएंगे। जी है भुट्टो, अभी मार्च का अभी से ही हो चुका है। पूरा हमारा चेयरमैन आएगा, इस्लामाबाद तक जाएंगे। चांद रात का समय है, क्योंकि सुबह एक जद्दोजहद करने के लिए वर्कर जा रहे हैं, नौजवान सुबह एक जद्दोजहद के रास्ते पर निकल रहे हैं और इस जद्दोजहद पर रास्ते ही खुशी खुशी जा रहे हैं, गाने गाते हुए जा रहे हैं, पार्टी के नगमे गाते हुए जा रहे हैं, भुट्टो के नारे लगाते हुए जा रहे हैं और पुरजोश अंदाज में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज मज़ार कायद से शुरू होगा। मरकजी और सूबाई रहनुमा काफिले की क़यादत करेंगे। हमारा अवामी मार्च गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें तो एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो कठपुतली वज़ीर आज़म घर चला जाएगा। अदम एतमाद लाकर चाहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। जो भी सेटअप आएगा शफाफ इंतखाबात उसकी जिम्मेदारी होगी। हुकूमत गैर जमहूरी है, मगर हम जमहूरी हथियार को अपनाएं। एहतजाज एक जमहूरी हथियार है। हमारा अवामी मार्च का एहतजाज इस गैर जमहूरी हुकूमत पे एक जमहूरी हमला है। अब पार्लियामान में सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ अदब एतमाद ले आना चाहिए, जमहूरी हथियार को अपनाना चाहिए। इस गैर जमहूरी निज़ाम को हटाने के लिए हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये नालायक वजीर आजम को, जिसने हमारा पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल में डाला है, इससे हम निजात देंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स है जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ताकि 2018 का सिलेक्शन का एक्शन रीप्ले ना हो। वो इंटरम में वो तब्दीलियां लेकर आए जो खान साहब नहीं चाहता है। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च रवां दवां। सक्खर में खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध में लाकानूनियत वसाइल पर डाका डाला जा रहा है। अवाम जानना चाहते हैं 15 साल में पीपी ने क्या किया। सिंध के अवाम को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। 2023 में सिंध में इमरान खान की हुकूमत होगी। पहले पाकिस्तान की अवाम ये जानना चाहती है
कि 15 साल से आप मुसलसल बरसरे इक़्तिदार हैं सिंध में। अगर आपने सिंध की हालत तब्दील नहीं की, अगर आप सिंधियों को संवार नहीं सके, तो दीगर पाकिस्तान के इलाकों को आप क्या पैगाम देने निकल रहे हैं? बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। 27 फरवरी भारत को सबक सिखाने का दिन। 3 साल कबल कौम के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 2 तैयारों को मार गिराया। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया और बाद में जज्बा खैरसगाली के तहत भारत के हवाले किया। तफसीलात जानिए सरदार हमीद की रिपोर्ट में। 26 फरवरी की रात भारतीय तैयारों ने जहरियत की नीयत से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होकर अब्टाबाद के करीब पेलोड फेंककर जल्दबाजी में फरार का रास्ता इख्तियार किया। भारतीय तैयारों की जहरियत से सिर्फ एक कौवा मारा गया और चंद दरख्त गिरे। पाकिस्तानी शाहीनों ने 27 फरवरी 2019 को जब बुज़दिल दुश्मन की जहरियत का सरप्राइज दिया, पूरी कौम भारत को मिलने वाले सरप्राइज की मुंतजिर थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ ये कि भारत को इस जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि इनके 2 तैयारों को भी मार गिराया। भारत का तैयारा आजाद कश्मीर जबकि दूसरा भारतीय हुदूद में जा गिरा और MiG-21 के पायलट अभिनंदन को भी हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैरसगाली के तहत पायलट अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया। भारत ने इस नाकामी और खिफत को मिटाने के लिए न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का F-16 गिराने का झूठा दावा किया, बल्कि अभिनंदन को इसी झूठ की बुनियाद पर अवार्ड से भी नवाजा, जिस पर भारत की जग हंसाई हुई। भारत एक तरफ आज भी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम कर रहा है, बल्कि खारजा महाज पर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा करके मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करके एक हिंदू को मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आला मुकर्रर करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल भी जारी किए जा रहे हैं। सरदार हमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। पाक फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 3 बरस मुकम्मल हो गए। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नया मिल्ली नगमा जारी कर दिया गया। मेरे वतन तू चाहे हमारी, तुझ पे ना जाएगी, तेरी हिफाजत पे दिल खड़े हैं, मुश्किल भी घबराएगी, आजमाने हमें जब भी तू आएगा, सरहदों पे मेरी आके पछताएगा। बड़ा ऊंचा मेरा वतन, बड़ी नीची तेरी उड़ान, दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सब रंग है, दुनिया में सर बुलंद है, इस दिल का सब रंग है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हीरो विंग कमांडर नोमान अली का कहना है कि जिस तरह दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया और अफरा तफरी के आलम में भागा, इसकी फॉर्मेशन तितर बितर हो गई। हमने दुश्मन को बताया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और अवाम क्या चीज़ हैं। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हीरो स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी का कहना है कि जब कोई फाइटर पायलट महाज पर पहुंचता है तो उसके जज्बात और एहसासात सब पीछे रह जाते हैं। यही महाज पर उनकी भी कैफियत थी। उनका कहना था कि जब भी दुश्मन पाक वतन को बुरी नज़र से देखेगा तो उसका वही हश्र होगा जो उस दिन दुश्मन के 2 जहाज़ों का हुआ।
While answering this question of yours, I can recall one of the legendary M.M. Alam Sahab's interview on a similar question. He said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है. तो the same were the feeling of mine. The moment I entered the fight, ये excitement, sentiments, जज्बात, they were way back. The only thing on my mind was मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार. तो जब भी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद. कराची से आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल. जियालों की बड़ी तादाद में मज़ार कायद पहुंचना शुरू. सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं. इस हवाले से मजीद बात करेंगे मज़ार कायद पर मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से. यासिर सलीम, बताइए जियाले कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत हटाओ तहरीक के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं और इस लॉन्ग मार्च का आगाज कराची से मज़ार कायद से जो है वो होगा. हम आपको बताते चलें कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो रूट प्लान जारी किया गया है उस रूट प्लान के मुताबिक जो कराची से सबसे पहले ये लॉन्ग मार्च जो है वो मूव करेगा ठट्टा के लिए. उसके बाद जो है वो सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा और बदीन में जो है वो यहाँ पहले दिन जो है वो अख्ताम होगा. उसके बाद दूसरे दिन जो है वो लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज होगा और पीर 28 फरवरी को जो है वो हैदराबाद, हाला, नवाबशाह से होता हुआ ये जो लॉन्ग मार्च है ये मोरो पहुंचेगा और वहाँ पे जो है वो शुरा से जो है वो खिताब किया जाएगा. और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं और जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे. हम आपको बताते चले कि 1 मार्च को ये लॉन्ग मार्च मोरो से खैरपुर के शहर पहुंचेगा और उसके बाद सक्कर से तीसरे दिन जो है वो इसका अख्ताम पजीर होगा. इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ रूट से होता हुआ ये लॉन्ग मार्च जो है वो पंजाब की हुदूद के अंदर जो है वो दाखिल होगा. हम आपको बताते चले कि इस वक्त हम मौजूद हैं मज़ार कायद पे जहाँ पे बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं वो आना शुरू हो गए हैं. सिक्योरिटी के जो है वो खास इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिस ट्रक के अंदर जो है वो यहाँ लॉन्ग मार्च में जाएंगे वो ट्रक भी जो है वो आ चुका है. बड़ा हैवी साइज ट्रक है जिसके अंदर तमाम तर सहूलियात मौजूद है. स्टेट ऑफ द आर्ट ये ट्रक जो है वो बनाया गया है. हम आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा जाले जो हैं वो कराची से जो है मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे. लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे मूव करेगा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तो जालों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी. हम आपको बताएं कि 4 मार्च को मुल्तान से जाले जो हैं वो खानेवाल, उसके बाद चीचा वतनी से होता हुआ साहिवाल और साहिवाल से फिर ये साहिवाल पहुंचेंगे. उसके बाद ओकाड़ा और पत्तोकी से होते हुए जो है ये लॉन्ग मार्च लाहौर में जो है वो दाखिल होगा और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 6 मार्च की दोपहर जो है वो नासिर बाग लाहौर में जो है वो खिताब करेंगे. उसके बाद जो अवामी मार्च है ये नासिर बाग से होता हुआ जो है वो शेरावाला, गुजरावाला जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और इसी तरह ये मूव करते हुए जो है फिर ये लॉन्ग मार्च जो है वो 7 मार्च को जो है वो जालों का जो काफिला है वो लाला मूसा से जाएगा आगे और फिर यासिर सलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया. बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं. छुट्टी का रोज हो और शहर इक़्तिदार के बासी ट्रेल 5 का रुख न करें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है. इस बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से. उमर बरनी, इस वक्त ट्रेल 5 पर आप मौजूद हैं. अहले शहर इक़्तिदार किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन शहर इक़्तिदार के बासी भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए मारगला के पहाड़ों का रुख करते हैं और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. इस वक्त हम ट्रेल 5 पर मौजूद हैं और यहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो हाइकिंग के लिए यहाँ पहुँची है, जिसमें तमाम उम्र के अफराद मौजूद हैं. यहाँ पर बच्चे, बूढ़े सभी जो हैं वो हाइकिंग के लिए यहाँ पर आए हैं. शहरियों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि हाइकिंग एक सेहतमंदाना तफरी है और इससे उनकी जो हफ्ते भर की थकान है वो भी दूर हो जाती है. इसके अलावा उन्हें एक अकॉम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट का जो एक फीलिंग है वो भी आती है, क्योंकि काफ़ी सख्त ट्रैक है ट्रेल 5 जो है और इसको अबूर करते करते जो है वो काफ़ी टाइम भी लगता है. तहम शहरियों का कहना है कि इससे हमेशा उनको विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए